क्या मीट खाना, मांस खाना नेचुरल है? हजारों सालों पहले भी हमारे पूर्वज मीट, मांस सब कुछ खाते थे, लेकिन फ़र्क ये है कि हजारों सालों पहले इंसानों की चेतना इतनी डेवलप नहीं थी कि हम किसी और का पेन, किसी और की तकलीफ समझ पाए। हमारे इंसानों की जो सारी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था पेन, दर्द पे ही टिकी हुई है। हजारों सालों पहले जो इंसान होते थे वो बहुत सारे पार्टनर के साथ सेक्स करते थे, बहुत सारे पार्टनर रखते थे, लेकिन समय के साथ साथ हमारी चेतना में डेवलपमेंट होने लगी। फिर हमारे पार्टनर कोई और किसी के पास जाता था तो हमें थोड़ा दर्द होने लगता था, तकलीफ होती थी, तो हम थोड़ी कम वाइफ रखने लगे, थोड़े कम हस्बैंड रखने लगे, लिमिटेड नंबर में। फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम गया। आज के पास हमारे पास एक ऐसी सिस्टम है जिसमें मैरिज सिस्टम, जिसमें हम किसी एक ही इंसान के साथ शादी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हमारे लाइफ पार्टनर को किसी और के साथ देखते हैं कि वो उसके साथ रंगरेलियां मना रहा है, तो हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है। तो हमने ऐसी सिस्टम बनाई, ऐसी मैरिज सिस्टम बनाई जिसमें हम किसी एक ही इंसान के साथ शादी कर सकते हैं। क्यों? जिससे हमें तकलीफ कम हो, जिससे हमें दर्द कम हो। तो ये मैरिज सिस्टम भी हमारी पेन पे ही बेस है। सदियों पहले इंसान नंगे घूमते थे, फिर तकलीफ होने लगी तो लोगों ने क्या किया, पत्ते जो होते हैं पेड़ के वो पहनने लगा। फिर हम जानवरों का चमड़ा पहनने लगे, जिससे हम वेदर के सामने हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और आज के टाइम हम बहुत अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। बारिश में हमारे पास रेनकोट है, विंटर के लिए हमारे पास जैकेट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। सालों पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर गुफा में रहने लगे, फिर कच्चे मकान बनाने लगे, और आज के टाइम हमारे पास कंक्रीट के जंगल है, बहुत पक्के वाले मकान है जो हमें किसी भी टाइप के वेदर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये घर भी हमारा पेन पे ही बेस है। सालों पहले चोरी भी बहुत होती थी, गुंडागर्दी भी बहुत होती थी, लोग किसी को भी आके लूट के चले जाते थे। आपकी सारी जीवन की कमाई, आपका सारा खाना पीना, अनाज, सब कुछ लूट के चले जाते थे, और उस इंसान को तकलीफ होती थी। तो उसकी वजह से हमने नियम कानून बनाए कि भाई कोई चोरी करेगा, कोई गुनाह करेगा, कोई किसी को मारेगा तो हम उसको जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जिसके यहाँ चोरी हुई उसको तकलीफ होती है, जिसका मर्डर हुआ उसको भी तकलीफ होती है, उसकी फैमिली को भी तकलीफ होती है। तो ये जो सारी सिस्टम है, कानूनी व्यवस्था है, जेल वगैरह है, ये सरकार जो है, ये सारी हमारे पेन पे ही बेस है। हमें कम से कम तकलीफ हो, इसी वजह से ये सारी सिस्टम बनी हुई है। तो ये सारी जो इंसानी व्यवस्था है, हम आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, रोड है, घर है, टैक्सी है, सरकार है, जो कुछ भी है, पेन पे ही आधारित है। सब कुछ दर्द के आधार पे ही टिका हुआ है। तो दर्द से बचने के लिए हमने इतनी सारी डेवलपमेंट कर ली, तो सालों से हम सिर्फ एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, वो है जानवरों का दर्द। हम खाने की बाबत में ये चीज़ हमेशा इग्नोर करते हैं कि जानवरों को कितना दर्द होता है, हमें देखते नहीं कि उनको कितना दर्द होता है। ये जो एक चीज़ है जो हम इग्नोर करते हैं, बस हम उसी की बात कर रहे हैं वीगनिज्म में। जानवरों को दर्द में देखकर इंसानों को भी दर्द होता है, इंसानों को भी तकलीफ होती है जब वो किसी जानवर को ऐसे तड़पता देखते हैं। तो जो ये वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी नेचुरल है, जो इंसानों के अंदर आता है कि भाई मुझे भी तकलीफ हो रही है किसी को देख के। तो असली में देखा जाए तो वीगन होना नेचुरल है, क्योंकि वीगन लोगों की चेतना इतनी डेवलप हो चुकी है कि उन लोगों को दूसरे का दर्द भी दिखता है। उन लोगों की चेतना में इतनी ताकत है कि वो दूसरे के दर्द को समझ के ऐसा डिसीजन ले सके कि किसी को कोई टाइप का हार्म ना हो। तो जानवरों को नहीं खाना इज नेचुरल। और वो लोग जो वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं, शायद वो लोगों का इवोल्यूशन ठीक से अभी हुआ नहीं है, शायद उन लोगों की चेतना अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुई, शायद इस वजह से वो लोग इग्नोर कर पा रहे हैं, शायद उस तरह से वो नेचुरल। तो क्या नेचुरल है, क्या नेचुरल नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखो, सवाल ये नहीं है कि क्या नेचुरल है, क्या नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम इंसान भी नेचर ही है, तो बाय डिफॉल्ट जो हम करते हैं वो सब कुछ नेचुरल ही होता है। सवाल ये है कि जो नॉन वीगन्स होते हैं वो अपने कुत्ते को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी और इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। तो हमने देखा है कि उनमें एथिक्स होता है, मोरालिटी होती है, दया करुणा का भाव भी होता है। लेकिन जब उनको कोई एनिमल प्लेट में सर्व करके दिया जाए, तब उनकी सारी दया करुणा भाव, एथिक्स, मोरालिटी सब कुछ छूमंतर हो जाता है। तो क्या वो लोग अपने माइंड को मैनिपुलेट करते सिर्फ कोई चीज़ खाने के लिए, या फिर उनका ईगो आड़े आता है कि नहीं भाई हम वीगन लोग को जीतने नहीं देंगे, हम तो मीट खाएंगे। ये लोग इस चीज़ को कंपटीशन समझ रहे, जबकि ये कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो ये अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना कुछ चीज़ खाने के लिए और अपना ईगो आड़े लाना, ये है प्रॉब्लम।